हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीके जैसे होने वाला है, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के यहाँ से कामना होता है। 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक ने कालिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कालिंग युद्ध कब लड़ा था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक और बहुत ही मस्त नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए बिहार में 1800 यानी कि 1799 क्वेश्चन 1799 ऑप्शन है। बिहार दरोगा या सब इंस्पेक्टर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी समय बचा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बता रहा है, अशोक ने कालिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो आप लोग खटाखट बताओ, अशोक कालिंग का युद्ध कब लड़ा था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन ए 321 ईस्वी, ऑप्शन बी 273 ईस्वी, ऑप्शन सी 261 ईस्वी, ऑप्शन डी 185 ईस्वी। तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। बता रहा है, अशोक ने कालिंग का युद्ध कब लड़ा था? बहुत ही यूनिक और मस्त क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को खटाखट देखो, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जैसे कि 261 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बता रहा है, कालिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर कहने का मतलब कोई पूछे कि कालिंग युद्ध कब हुआ, कब अपनाया गया, तो आप खटाखट बताना। बता रहा है 261 ईस्वी पूर्व जो कि कालिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है ना, इससे पहले क्या था आप कॉन्टेक्ट एक बार सर्च करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, अशोक के शिलाखेल लेख अशोक के शिलालेख किस लिपि से लिखी गई थी? अशोक की एक शिलालेख किताब थी, वो कौन सी लिपि यानी कि भाषा में लिखी गई थी? लिपि माने भाषा होता है। एक बार और क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। बता रहा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन ए नागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी फारसी। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आप लोग खटाखट बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जो भी स्टूडेंट यानी कि बी नंबर मारे हैं, ब्राही, उनका बिल्कुल सही जवाब है। बता रहा है, अधिक वंश खिलाजी ब्राही लिपि में थे। ठीक है ना, ये ब्राही लिपि में भी थे। यहाँ पे आपको व्याख्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो कि बिहार की बहुत ही मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर कोई पूछे कहाँ है तो अब बिहार बताना। इस नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी स्कुंदन गुप्ता यानी कि कुमार गुप्ता। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्ता। जो भी स्टूडेंट कुमार गुप्ता मारे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बता रहा है, व्याख्या बता रहा है, कुमार गुप्ता प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम होता है सबसे पहले, प्रथम पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली होता है। आपको पता होगा 1 को प्रथम पाली बोलते हैं। सबसे पहले कुमार गुप्ता ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? जैसे हम लोग भारत की राजधानी कोई पूछे तो आप नई दिल्ली बताना, वहीं बिहार की पूछे तो पटना बताना। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बता रहे हैं हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी मगध। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कन्नौज। जो भी स्टूडेंट क नंबर मारे हैं कन्नौज, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। कन्नौज की हमें व्याख्या देखते बता रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जो उनके साम्राज्य का केंद्र था। किसका केंद्र था? तो साम्राज्य का केंद्र। केंद्र में मतलब पॉइंट। ठीक है ना, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। यहाँ कन्नौज दिखा रहा है। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे बिना स्किप किए तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से सीखने और समझने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है और आपको बहुत ही सटीक और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जवाब दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। एक एक टाइप लिखना पड़ता है, प्लस इसमें मैं आप लोगों को व्याख्या भी दिखाता हूँ। बता रहा है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन है, इस पर नज़र मारते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है
सुल्तान, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी शाह ए दिन, ऑप्शन डी खिलाफ। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ये सुल्तान। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यानी कि ऑप्शन ए सुल्तान। व्याख्या बता रहा है उस लिफा से सुल्तान की मान्यता मिली थी। उस खलीफा से सुल्तान की मान्यता मिली थी। तुगलक मिशन जो है उस सुल्तान को अपने मानवत दिए थे, उन्हीं का नाम से सुल्तान को जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही यूनिक और लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार आप देख लो। खिलजी वंश का स्थापक कौन था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए। जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बिल्कुल बल्ले बल्ले है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश का स्थापना हुआ था। और यहाँ व्याख्या देखते बता रहा है कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना किया। अगर कोई पूछ दे कब, तो 1219, जो कि 1219 ईस्वी पूर्व, ठीक है, सॉरी 1290 ईस्वी पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। जो कि सबसे दिल चहेते एक होते हैं उनका पूछ रहा है, बता रहा है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। ऑप्शन ए मालिक कफूर, ऑप्शन बी गियासुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज शाह। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। प्रसिद्ध माने चहेते होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट बताओ। इस 4 ही आंसर से इस बॉक्स से हम आंसर निकालते हैं। इसका हो जाएगा मालिक काफूर। ए नंबर जो भी स्टूडेंट मारे यानी कि मालिक काफूर उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बता रहा है व्याख्या दक्षिण भारत की विजय मालिक काफूर ने किया था। अगर कोई पूछे दक्षिण भारत की विजय कौन किया था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मालिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जिन्होंने दक्षिण भारत के विजय मालिक काफूर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही यूनिक और सटीक क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थे। इसका ऑप्शन ए बता रहा है दिल्ली, ऑप्शन बी दौलताबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यानी कि जो भी स्टूडेंट ए नंबर मार चुके हैं यानी कि ऑप्शन ए उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली थी। इसका बता रहा है उस दौलताबाद बदली पर बाद में वापस दिल्ली लौटा। उसने दौलताबाद बदली पर वापस दिल्ली लौटा, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आ रहा हमको, आपको समझ में आ रहा था आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था। यानी कि लोधी वंश जो एक परिवार है, जैसे बिहार इंडिया के अंदर जाओगे जैसे आते त्यागी, राठौड़, भाटी, मुस्लिम, ये सब काटे आते हैं। तो यहाँ बता रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश जिसको पता है कमेंट में बताना कौन सी कास्ट को बोला जाता है। बता रहा है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी शाह लोधी। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आप लोग खटाखट बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी। जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार और क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लो। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी थे। यहाँ बता रहा है 1526 में बाबर ने उसे हराकर मुगल साम्राज्य की नेतृत्व रख दी। कहने का मतलब लोधी को इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने हरा दिया और उसका राजपाट पूरा छीन लिया। उसके बाद मुगल वंश राज की नेतृत्व रखी गई, ठीक है ना।
मुगल वंश। तो बाबर कब हराया था? 1526 में, इसको याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बता रहा है 20 नंबर, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1504, 1526, 1556, 1761। बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग से उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जानते होइएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हाई लिख देना। नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आप वेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1526। यहाँ बताया गया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ, जिसकी वजह से पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अगर कोई पूछे तब बताना, बाबर और इब्राहिम लोदी। कब हुआ था? तब 1526 ईस्वी में। उसमें कौन हारा? तो आप बताना, इब्राहिम लोदी ने हारा, बाबर जीत गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक कर देना और एक बार बेल आइकन दबा देना, जिससे आपका भी भला हो, मेरा भी भला।